दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। साथियों, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत ही अच्छी तरह से सज धज कर युद्ध के लिए खड़ी है, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए। साथियों, जिस प्रकार हमारे जीवन में भी जब किसी चुनौती या प्रतियोगिता को अपने सामने देखते हैं और सामने वाला तैयार, संगठित और दृढ़ दिखाई देता है, तो हमारे मन में भी एक घबराहट और रणनीति की तलाश शुरू हो जाती है। दुर्योधन भी यही कर रहा। उसने पांडवों की सुदृढ़ तैयारी देखी और तुरंत अपने गुरु से सलाह लेने की जरूरत महसूस की। जीवन में जब भी कोई परिस्थिति कठिन और व्यवस्थित रूप में सामने आती है, तो हमें अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे दुर्योधन ने अपने गुरु की शरण ली, वैसे ही हमें अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की शरण लेनी चाहिए। मार्गदर्शक या अनुभवी जो लोग हैं, उनसे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, अंतर इतना होना चाहिए कि हम सलाह धर्म सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ही लें, ना केवल हम जीत या स्वार्थ के लिए सलाह लें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन साथ ही यह याद भी रखना है कि सही गुरु और सही उद्देश्य ही हमारे जीवन को विजय की ओर ले जाता है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। साथियों, यहाँ दुर्योधन अपने गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य जी के पास गया और उनसे जाकर कहता है, हे आचार्य, देखिए, यह पांडवों की विशाल सेना जो आपके ही शिष्य और बुद्धिमान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा सजाई गई है। साथियों, इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताता है कि उनके ही शिष्य ने अब उनके ही विरुद्ध सेना को संगठित किया है। साथियों, हर इंसान के कर्म का फल अवश्य मिलता है। द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई, लेकिन अब वही शिष्य उनके खिलाफ खड़ा है। जीवन में जो भी ज्ञान हम बांटते हैं, वह अच्छा हो या बुरा, कभी ना कभी हमारे सामने आकर खड़ा अवश्य होता है। अगर शिक्षा धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर दी जाए, तो शिष्य हमेशा गुरु की मर्यादा रखता है। लेकिन यदि वही शिक्षा केवल शक्ति देने तक ही सीमित होगी और उसमें नैतिकता नहीं होगी, तो वही शिक्षा, वही शक्ति कभी हमारे ही विरुद्ध हो सकती है। कभी कभी हमारे अपने ही करीबी जन, जिन्हें हमने मदद या मार्गदर्शन दिया हो, वे विपरीत परिस्थिति में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें पछताना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें यह समझना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्म उसका मार्ग तय करता है। इसीलिए यह श्लोक हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति को सदुपयोग के लिए देना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान यदि गलत हाथों में या गलत दिशा में चला गया, तो जीवन में कठिनाई खड़ी कर सकता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। साथियों, पांडवों की सेना में
कई वीर और महान धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं। इनमें से सात्यकी, युयुधान, विराट राजा और महारथी द्रुपद भी सम्मिलित हैं। जीवन में हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम केवल एक की शक्ति से नहीं होता है। जैसे परिवार, नौकरी या समाज, हर जगह संगठन की जरूरत होती है, टीम वर्क की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी में भी माता पिता, मित्र, सहकर्मी और गुरु ये सभी मिलकर हमें शक्ति देते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे जीवन की लड़ाई आसान होती है। हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई चुनौती या प्रतियोगिता है तो उसे हम हल्के में ना लें। सामने वाले की तैयारी और उसकी क्षमता को हमें पहचानना चाहिए, तभी हम सही रणनीति बना सकते हैं। अगर अर्जुन ये सोचते कि मैं अकेला ही काफी हूं, तो शायद उनका जीतना संभव नहीं था। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में केवल अपने ऊपर नहीं, बल्कि अपनों की मदद, अपनों के सहयोग और उनके आशीर्वाद पर भरोसा करना चाहिए। जैसे पांडवों ने अपने साथियों की ताकत को महत्व दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन यात्रा में दूसरों को साथ लेकर चलना चाहिए।